अपनी थाली के भोजन में से एक कण भी नहीं छोड़ना। और महाराज जी मिल जाएं तो लाभ लेने में उनका एक क्षण भी नहीं छोड़ना। समझो पूरा धर्म ध्यान है तुम्हारा। लोग थालियां छोड़ देते हैं, अन्न पड़ा रहता है। नहीं, जिसने थाली में छोड़ा है उसने महादोष किया, और जिसने अनेक आइटम, अतिरिक्त आइटम, दिखावे के आइटम बना बना करके रखे हैं, उसने और महान अपराध किया है। भोजन कराना चाहिए, भोजन करना चाहिए, आतिथ्य होना चाहिए, लेकिन भोजन पान की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। कपड़ों में, शान शौकत में, फैशन में कितना खर्च कर रहा है आदमी। घर में जूते चप्पल कितने रखे हैं गिन नहीं पाता। महिलाओं के पास में कितनी साड़ियां हैं उनको मालूम नहीं। ड्रेसें खराब नहीं हुई फिर भी नई नई ड्रेसें बना करके रख लेते हो। मतलब क्या है? और इतना करने के बाद भी, ऐसा करने के बाद भी आप कहते कि हमारे भगवान अपरिग्रहवादी थे और हम भी अपरिग्रह के सिद्धांत को मानते हैं। काहे का तुम्हारा अपरिग्रह का सिद्धांत? एक विद्वान की हमने कहानी पढ़ी। साधारण परिस्थिति का विद्वान था, पुराने समय की बात है। अपने छोटे से गांव में उसकी आजीविका नहीं चली तो गांव छोड़ करके वो दूसरी जगह चला गया। घूमते फिरते बड़े नगर में पहुंच गया। अब बड़े नगर में पहुंच तो गया, पूंजी उसके पास कुछ नहीं। रोज काम करना और रोज अपना भोजन पान करना। धंधा पानी कुछ जमा नहीं, पैसा थे नहीं। अब भोजन भी कैसे करे और काम भी कैसे चलाए? जो भी मेहनत मजूरी करता, थोड़ी थोड़ी पैसे बचाता, जो भी मेहनत मजूरी करता, पैसा बचाता बचाता काम करता। उसने एक रास्ता निकाला। अपना भोजन बनाने में कितना उसने ध्यान रखा। बाजार में जाता, 1 पैसे की लकड़ी खरीद करके लाता। कितने पैसे की लकड़ी खरीद करके लाता? 1 पैसे की लकड़ी खरीद के लाता। उस समय 1 पैसे में भी लकड़ी उसको अच्छी मिल जाती। उतनी लकड़ी में वह अपना पूरा भोजन बनाता। पर भोजन बनाने में लकड़ी को भी इतने जतन से जलाता कि भोजन का भोजन पक जाता और लकड़ी का कोयला निकाल करके अलग रख लेता। और उतना कोयला शाम को ले जा करके 1 पैसे में बेच देता। उतना कोयला उसका बाजार में 1 पैसे में बिक जाता। और जो 1 पैसा उसको मिला कोयला बेचने का, उससे सुबह 1 पैसे की लकड़ी लाता और उस 1 पैसे की लकड़ी में अपना पूरा भोजन बनाता, कोयले को बचाता और शाम को कोयला फिर बेच देता। मतलब 1 पैसे में उसका भोजन पान ईंधन के रूप में चल रहा है और उसी में से कोयला बचा करके 1 पैसा फिर निकाल करके अगले ईंधन की तैयारी कर रहा है। करने वाला व्यक्ति इस तरीके से भी काम कर सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। परिग्रह प्रमाण संबंधी, अपनी इच्छाओं में संतोष भाव लाने संबंधी तीर्थंकर भगवंतों का यही संदेश सभी को है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। आवश्यकता व्यक्ति की कम होती है, लेकिन उसमें लग्जरीपना वो ज्यादा लाता है। और जहां पर विलासिता जुड़ती है वहां पर खर्चे अपने आप बढ़ जाते हैं।
और ऐसे ही समय में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि धन का मित व्यय करो, अति व्यय नहीं, अपव्यय तो कभी नहीं, भूल कर स्वप्न में भी नहीं, और अव्यय हो तो सर्वोत्तम। खर्च करने की स्थिति नहीं है, बहुत अच्छा है। यह जो धारणा है वस्तु तत्व को छूती नहीं, कारण कि यथार्थ दृष्टि से प्रति पदार्थ में उतना ही व्यय होता है जितनी आय। यथार्थ दृष्टि से प्रति पदार्थ में उतना ही व्यय होता है जितनी आय, और उतनी ही आय होती है जितना व्यय। आय और व्यय इन दोनों के बीच में, आय और व्यय इन दोनों के बीच में एक समय का भी अंतर नहीं पड़ता। आय और व्यय इन दोनों के बीच में एक समय का भी अंतर नहीं पड़ता, जिससे कि संचय के लिए श्रेय मिल सके, जिससे कि संचय के लिए श्रेय यानी आश्रय मिल सके। यहाँ पर आय व्यय की यही व्यवस्था अव्यया मानी गई है। यहाँ पर आय व्यय की यही व्यवस्था अव्यया मानी गई है। ऐसी स्थिति में फिर भला अति व्यय और अपव्यय का प्रश्न ही कहाँ रहा। क्या हमारे पुरुषार्थ से वस्तु तत्व में परिवर्तन आ सकता है? प्रश्न कर रहे हैं, क्या हमारे पुरुषार्थ से वस्तु तत्व में परिवर्तन आ सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ हाँ, परिवर्तन का भाव आ सकता है हमारे कलुषित मन में, और यही है संसार की जड़, अहम भाव। यही है संसार की जड़, अहम भाव। इससे यही फलित हुआ कि, इससे यही फलित हुआ कि सिद्धांत अपना नहीं हो सकता। सिद्धांत अपना नहीं हो सकता, सिद्धांत को अपना सकते हम। सिद्धांत अपना नहीं हो सकता, सिद्धांत को अपना सकते हम। अब देखो, सिद्धांत का अपना होना और सिद्धांत को अपनाना, दोनों में अंतर है। सिद्धांत अपना नहीं हो सकता, सिद्धांत तो शाश्वत हैं, उन सिद्धांतों को अपना सकते हम। एक बार हमने कहा था कि जिन वाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। क्या कहा था? जिन वाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। जिन वाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, जिनवाणी को पढ़ करके अपने जीवन को बदलने का सभी को अधिकार है। जिनवाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं। हाँ, जिनवाणी को पढ़ करके अपने जीवन को बदलने का सभी को अधिकार है। इसलिए गुरुवर आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं? सिद्धांत को बदल नहीं सकते हम, सिद्धांत अपना नहीं है। सिद्धांत अपना नहीं है, सिद्धांत को अपना सकते हैं हम, स्वीकार कर सकते हैं हम। अंत अंत में बिन छना तेल के कारण भभकते दीपक की भांति। अंत अंत में बिन छना तेल के कारण भभकते दीपक की भांति आवेश में आकर स्वर्ण कलश ने परिवार सहित सेठ को, पीठ पीछे वैद्य दल को, आवेश में आकर स्वर्ण कलश ने परिवार सहित सेठ को, पीठ पीछे वैद्य दल को, क्योंकि वैद्य दल तो निकल गया, वैद्य दल को, और ईर्षा द्वेष मात्सर्य मद आवेग आदि के आश्रयभूत, ईर्षा द्वेष मात्सर्य मद आवेग आदि के आश्रयभूत
माटी के कुंभ को भी बहुत कुछ कह सुनाया, परंतु उसका इस ओर कुछ भी असर नहीं पड़ा, सब कुछ यथावत पूर्वत ही। वैसे क्रोध की क्षमता है कितनी, विचार करें तो क्रोध की क्षमता है कितनी। क्षमा के सामने कब तक टिकेगा वह। जिसे सर्प काटता है वह मर भी सकता है और नहीं भी। जिसे सर्प काटता है वह मर भी सकता है और नहीं भी, उसे जहर चढ़ भी सकता है और नहीं भी, किंतु काटने के बाद सर्व मूर्छित अवश्य होता है। बस यही दशा स्वर्ण कलश की हुई। उसकी छाया निकट में पड़ी, उसकी छाया निकट में पड़ी। छोटी छोटी स्वर्ण रजत की कलसियों पर भी पड़ रही है, छोटी छोटी स्वर्ण रजत की कलसियों पर भी पड़ रही है। कुछ समय तक शांत मौन का शासन चलता रहा। कुछ समय तक शांत मौन का शासन चलता रहा। फिर सौम्य भावों से भरे कुंभ ने स्वयं स्वर्ण कलशों से कहा कि, फिर सौम्य भावों से भरे कुंभ ने स्वयं स्वर्ण कलशों से कहा कि, क्या कहा, इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। समय आपका हो गया है। मूक माटी के ये प्रसंग मूक माटी की पावनता को दर्शाने वाले हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने अपने अनुभव सिद्ध हस्त प्रयोगों का परिचय देते हुए कराते हुए मूक माटी में विभिन्न औषधि उपचारों की चर्चा व्याख्या यहाँ पर की है। उनका अपना मानना है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी, पानी और हवा आदि के उपचारों से आरोग्य का लाभ मिलता है और वही संदर्भ यहाँ पर चल रहा है। सेठ जी को दाह ज्वर हो गया था, सिर में पीड़ा और जलन थी। मिट्टी के प्रयोग से पीड़ा का शमन हुआ, सेठ जी को राहत मिली, सेठ जी का स्वास्थ्य ठीक हुआ। और ऐसे ही संदर्भ में स्वर्ण का कलश क्या कह रहा है, माटी का कुंभ क्या अनुभव कर रहा है, सेठ परिवार किस विचारधारा में चल रहा है, ये सभी चर्चाएं मूक माटी में आप सुन रहे हैं। समय हो गया है इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। मूक माटी में मुखरित संदेश के रूप में विशेष प्रसंग चल रहे हैं। संदर्भ ये है कि माटी को बहुमान मिलने के कारण, कुंभ को सम्मान मिलने के कारण, स्वर्ण के कलश कलसियों को, थालियों को, स्फटिक की झारियों को सहन नहीं हुआ, क्योंकि अपने आप में वो अपने को महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी नज़र में माटी का कोई महत्व नहीं था। लेकिन बात यूं बनी और यूं बिगड़ी कि मुनि महाराज जी ने सब तरफ देखा, सभी तरह की विधियों को देखा, लेकिन माटी के घड़े से पड़गाहन हो गया। वहां बात बिगड़ गई। आहार दान होते समय स्वर्ण के कलश में, स्फटिक की झारियों में सब कुछ रखा है, सोने की थालियां हैं, चांदी की प्यालियां हैं, पर उनसे आहार की शुरुआत ना करते हुए
माटी के घड़े से ही जल ग्रहण के रूप में आहार की शुरुआत की। तो ऐसा लगा जैसे हमारी श्रेष्ठता का अनादर किया जा रहा है। दुनिया हमको सर पर रखती है, दुनिया सोने चांदी से चलती है, और ये कौन से संत हैं कहते हैं समता के धनी हैं, और माटी और सोने में अंतर करते हैं। माटी और सोने में अंतर उनकी नज़र में है, तभी तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे, माटी को बहुमान दे रहे हैं। ये प्रसंग मूक माटी के हैं। और प्रसंग तो अद्भुत ऐसा घटा जब आहार दाता श्रेष्ठी श्रावक बीमार पड़ गया, शरीर में दाह आ गई, सिर में सूल पीड़ा आ गई, तो अनेक उपचारों के मध्य में ये तय हुआ कि सिर की पीड़ा को दूर करने के लिए, सिर में आई ऊष्मा दाह को दूर करने के लिए मिट्टी का लेप किया जाए। तब तो स्वर्ण की चमक और फीकी हो गई। और यही सारे संदर्भ यहाँ पर चल रहे हैं। यही दशा स्वर्ण कलश की हुई, उसकी छाया निकट में पड़ी छोटी छोटी स्वर्ण रजत की कलसियों पर भी पड़ रही है। कुछ समय तक शांत मौन का शासन चलता रहा। फिर सौम्य भावों से भरे कुंभ ने स्वयं स्वर्ण कलश से कहा कि तुम लोग जो उछल कूद कर रहे हो, अपने आप को श्रेष्ठ मान करके ये व्यर्थ का वकवाद कर रहे हो, तो कुंभ ने ही आगे बढ़ते हुए कहा, ओरी कलसी, कहाँ दिख रही है तू कलसी? ओरी कलसी, कलशिया, सोने की कलशिया, ओरी कलसी, कहाँ दिख रही है तू कलसी? केवल आज कर रही है कल की नकल सी।